हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके तीसरे सोपान कि लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए सीरीज में आज हम जानते हैं। मेरे पास मैं अपनी केस हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास एक व्यक्ति से चर्चा करने के लिए मुझे कहा गया, जो कि अपने पूर्व में अपने समुदाय का एक बहुत ही सक्रिय नागरिक था और जो ऊर्जा और जीवंतता से भरा हुआ था, लेकिन अब उसमें इस बात की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो उसके सहयोगियों का विचार था कि शायद इसका कारण यह था कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। वह पूरी तरह से उसका नज़रिया आलस्यपूर्ण और बहुत ही निराश हो गया था। वह अकेले कुर्सी पर निराश बैठा रहता था, रोता था और उसमें नर्वस ब्रेकडाउन के कई लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो मैं उससे निश्चित समय पर एक होटल के कमरे में मिला। मैंने देखा कि वह व्यक्ति बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वह अभी लड़खड़ाकर गिर जाएगा। उसके चाल से ये संकेत मिल रहे थे कि वह इतनी दूर चलने में शायद ही सफल हो पाएगा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और हमारी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन ये सारी चर्चा सारहीन साबित हुई क्योंकि इससे उसकी स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा था। वो अपनी स्थिति के बारे में शिकायतें ही कर रहा था और वह मेरे प्रश्नों पर विचार भी नहीं कर रहा था। स्पष्ट रूप से वह प्रचुर आत्मदया का शिकार था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक होना चाहेगा, तो उसने मेरी ओर बहुत ही करुण और धार्मिक भाव से देखा। उसकी व्यग्रता उसके जवाब द्वारा स्पष्ट हो गई जब उसने कहा कि यदि उसे जीवन में पहले जैसी रुचि और ऊर्जा फिर से प्राप्त हो जाए तो वह इसके लिए दुनिया की कोई भी चीज देने के लिए तैयार है। मैंने उससे उसके जीवन और अनुभव के बारे में कुछ तथ्य उगलवाना शुरू किए। वे बहुत ही अंतरंग प्रकृति के थे और उनमें से कई तो उनकी चेतना में इतनी गहराई से दबे हुए थे कि वह बेहद मुश्किल से उन्हें बाहर निकाल पाया। मैं उसके बचपन के नजरिए और डरों के कारण थे, जिसमें से अधिकांश माता पुत्र संबंधों से उतरे थे। कई अपराध बोध की स्थितियां भी सामने आई। ऐसा लग रहा था जैसे इतने बरसों की यात्रा में यह तत्व इकट्ठे होते चले गए थे, जैसे बालू के कण नदी की धारा के किनारे इकट्ठे होते जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे कम होता गया और इस वजह से ऊर्जा की अपर्याप्त मात्रा ही उसे प्राप्त हो पा रही थी। इस व्यक्ति का जो मस्तिष्क था वो पूरी तरह से पीछे कदम खींचने की स्थिति में था और तर्क या बुद्धि की उसकी क्षमता पूरी तरह से कुंद हो चुकी थी। मैंने मार्गदर्शन मांगा और मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैंने अपने आप को उसके पास खड़ा पाया, जबकि मेरा हाथ उसके सिर पर रखा हुआ था। मैंने प्रार्थना की और ईश्वर ने उस व्यक्ति का उपचार करने का आग्रह किया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में से शक्ति निकलकर उसके सिर की ओर जा रही थी। मैं जल्दी से यह जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में कोई उपचारक शक्ति नहीं है, परंतु कभी कभार किसी इंसान को निमित्त बनाया जाता है और स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तत्काल उस व्यक्ति ने पूर्ण सुख और शांति के भाव से ऊपर की ओर देखा था और कहा कि वे यहाँ थे। उन्होंने मुझे स्पर्श किया था और मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। उसके बाद उसकी दशा में बहुत ही चमत्कारी सुधार हुआ। आज वह एक बार फिर पुराना उत्साह वापस पा चुका है। सिर्फ एक ही बात नहीं है और वह यह है कि उसमें अब वह शांत आत्मविश्वास दिखाई देता है जो उसमें पहले नहीं था। स्पष्ट रूप से उसके व्यक्तित्व का मार्ग बंद हो गया था, जिस वजह से शक्ति का प्रवाह रुक गया था और यह बंद मार्ग आस्था के प्रयोग से खुल गया, जिसके कारण ऊर्जा का मुक्त प्रवाह एक बार फिर से होने लगा। इस घटना द्वारा सुझाए गए तथ्य यह है कि उपचार होता है और मनोवैज्ञानिक तत्वों का लगातार संग्रह ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है। यह तथ्य भी उभर कर सामने आता है कि यही तत्व आस्था की शक्ति द्वारा धुल सकते हैं और इस तरह इंसान के अंदर के दैवी मानवीय ऊर्जा के मार्ग को एक बार फिर से खोल सकते हैं। अपराध बोध और डर की भावनाओं का ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे उन सभी लोगों ने मान्यता प्रदान की है जो मानवीय स्वभाव की समस्याओं पर काम करते हैं। डर या भावना या दोनों को ही बनाए रखने में इतनी अधिक ऊर्जा लग जाती है कि जीवन के कार्यों को करने के लिए अक्सर थोड़ी सी ऊर्जा बच पाती है।
डर और अपराध बोध द्वारा होने वाला ऊर्जा का क्षय इतना अधिक होता है कि किसी व्यक्ति में अपने काम को करने की बहुत कम शक्ति बचती है। इसका कारण यह होता है कि वह जल्दी ही थक जाता है। अपनी जिम्मेदारियों की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होने की वजह से वह अपने आप को आलसी, नीरस और निरुत्साहित स्थिति में खींच लेता है। दरअसल वह हार मानने और उनिंदी स्थिति में शक्तिहीनता की अवस्था में गिर जाने के लिए तैयार रहता है। एक विश्लेषक ने मेरे पास एक बिजनेसमैन को भेजा जो उससे परामर्श ले रहा था। ऐसा दिख रहा था कि वह मरीज, जिसे आमतौर पर नैतिक रूप से नेक और सही माना जाता था, किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया था जो शादीशुदा थी। उसने इस संबंध को खत्म करने की कोशिश की, परंतु उसकी प्रेमिका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि उसने गंभीरता से इस प्रकरण को समाप्त करने का आग्रह किया ताकि वह एक बार फिर अपनी पुरानी सम्मानजनक अवस्था में वापस लौट सके। उस महिला ने तो उसे यहाँ तक धमकी दी कि अगर उसने संबंध तोड़ने पर जोर दिया तो वह अपने पति को इस रोमांस के बारे में बता देगी और उसकी पोल खोल देगी। मरीज इस तथ्य को जानता था कि यदि उसके पति को इस स्थिति का पता चला तो इसका परिणाम यह होगा कि समाज में उसकी बदनामी होगी। वह एक इज्जतदार व्यक्ति था और वह अपनी इज्जत बचाना चाहता था और इसलिए वह बदनामी से डरता था। भेद खुलने के डर से और गलत काम करने के कारण हुए अपराध बोध की वजह से वह ना तो सो पा रहा था, ना ही उसे चैन मिल पा रहा था। चूंकि यह सिलसिला 2-3 महीने से चल रहा था, इसलिए उसकी ऊर्जा में बहुत गंभीर कमी हो गई थी और वह अपना कोई भी काम कुशलता से नहीं कर पा रहा था। जब मनोविश्लेषक ने यह सुझाव दिया कि वह नींद ना आने की बीमारी के लिए मुझसे यानी एक धार्मिक व्यक्ति से मिले, तो उस बिजनेस ने यह कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति उसकी अनिद्रा की परेशानी को कैसे सुधार सकता है। इसके बजाय उसे महसूस हो रहा था कि कोई मेडिकल डॉक्टर उसे इसके लिए असरदार दवा दे सकता है। जब उसने मुझे अपना नजरिया बताए तो मैंने उससे कहा कि वह नींद की आशा कैसे कर सकता है जब वह 2 अप्रिय और परेशान करने वाले लोगों के साथ सोता है, जिनके साथ वह सोने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि मैं तो अकेला सोता हूँ, आप किन 2 लोगों की बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, तुम अकेले नहीं सोते हो, तुम्हारे दोनों तरफ कोई और भी सोता है। तो उसने बहुत ही हैरानी के साथ कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा तुम हर रात को जब सोने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी एक तरफ डर सोता है और दूसरी तरफ तुम्हारा अपराध बोध, और तुम एक असंभव कार्य करने का प्रयास कर रहे हो। नींद की गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कितनी भी नींद की गोलियां ले लो। और आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपने बहुत सारी गोलियां ली है, परंतु उनका आप पर कोई असर नहीं हुआ। उनका आप पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वे आपके मस्तिष्क में उतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती जहां पर अनिद्रा का कारण है और जो आपकी ऊर्जा के क्षय का कारण है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार फिर चैन की नींद सो सकें और अपनी शक्ति को प्राप्त कर सके, तो आपको पहले डर और अपराध बोध से निकालना होगा। हमने उसके डर के बारे में बातें की। यह डर था उसके अनैतिक संबंध के सार्वजनिक हो जाने का भय। मैंने सुझाव दिया कि चाहे परिणाम जो हो, उसे संबंध तोड़ देना चाहिए। सही काम करने का जो भी परिणाम निकले, उसे अपने मन में उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने उसे आश्वस्त किया कि सही काम करने से आमतौर पर सही परिणाम मिलते हैं। सही काम करने से गलत परिणाम कभी नहीं निकलते। मैंने उसे प्रेरित किया कि वह इस प्रकरण को ईश्वर के हाथ में सौंप दे और सिर्फ सही काम करे, परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। उसने डरते हुए ऐसा किया, परंतु पूरी गंभीरता से किया। महिला ने या तो चतुराई के कारण या अपनी अंतरात्मा के कारण या फिर किसी और को प्रेम जाल में फंसाने के निर्णय के कारण उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया। ईश्वर से क्षमा मांगकर उस व्यक्ति के अपराध बोध का इलाज किया गया। जब भी हम ईश्वर से सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं तो वे हमें निश्चित रूप से क्षमा कर देते हैं। हमारे मरीज को राहत और शांति प्राप्त हुई। यह आश्चर्यजनक था, परंतु जब उसके मन से दुगुना बोझ उतर गया तो उसका व्यक्तित्व एक बार फिर सामान्य रूप से काम करने लगा। उसे नींद आने लगी, उसे शांति मिली, उसकी शक्ति एक बार फिर से लौट आई, ऊर्जा भी तत्काल लौट आई। अब वह अधिक समझदार और कृतज्ञ व्यक्ति है और अपनी सामान्य गतिविधियों को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से समर्थ है।
तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।